शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, सऊदी अरब जाने वाला हाजियों का एक जहाज़ हादसे का शिकार हो गया। लोग उस जगह इकट्ठे हो गए जहाँ पर मलबे का ढेर बना ये जहाज़ पड़ा हुआ था। तब अल्लाह का एक ऐसा मौजज़ा हुआ कि सभी हैरान रह गए। दोस्तों, हज इस्लाम का 5वां और बुनियादी रुकन है। सभी मुसलमान ईद कुर्बान से पहले हज का फरीज़ा अंजाम देते हैं। ईद कुर्बान की आमद है और दुनिया भर से मुसलमान ज़ायरीन हज के लिए सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। ऐसे में एक जहाज़ में ऐसा वाक़या पेश आया कि क़यामत टूट पड़ी। ये जहाज़ के अंदर का एक मंजर था। एयर होस्टेस मुस्कुराते हुए लोगों से उनकी शिकायत सुन रही थी। जहाज़ में बहुत चहल पहल का माहौल था। एक फैमिली अपने 3 बच्चों समेत बैठी हुई थी। माँ बाप अपने बच्चों में बुरे तरीके से मगन थे। कुछ अपर क्लास के लोग थे जो सेल्फीज और फोटो सेशन में मगन थे। एक नौब्याहता जोड़ा बैठा हुआ था। दुल्हन के हाथों से भी मेहंदी भी नहीं उतरी थी। कुछ मम्मी डैडी टाइप के नौजवान लड़के लड़कियां थे जो एक दूसरे से खुशगपियों में मगन थे। नाजरीन, आजकल का दौर ऐसा आ गया है कि हज और उम्रे पर जाना भी एक फैशन बन गया है। लोग अब वहाँ पर इबादत की गरज से कम और व्लॉग्स बनाने के लिए ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे अर्निंग प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जिसने माशरे में काफ़ी ज़्यादा बेहयाई को प्रमोट किया है। हज, उम्रे और दीगर इबादतें भी दिखावे के लिए रह गई हैं। अहमद नामी एक लड़का जहाज़ में बैठा हुआ इर्द गिर्द के लोगों का मुशाहदा कर रहा था। उसे बचपन से ही माहिर नफ्सियात बनने का बहुत शौक था। वो नौजवान हो चुका था और एक बड़ी यूनिवर्सिटी से नफ्सियात की तालीम हासिल कर रहा था। जल्दी उसे डिग्री मिलने वाली थी। वो लोगों के चेहरे और हरकत को बखौर नोट कर रहा था। इसके साथ साथ उसके हाथ में मौजूद तस्बीह के दाने पर दाना गिरता जा रहा था और वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ रहा था। खाने का वक्त शुरू हुआ। एयर होस्टेस ने सबको खाना दिया और खाना खाने के बाद जहाज़ की बत्तियां बुझा दी गईं। सभी मुसाफिर नींद की आगोश में जाने लगे। जब अचानक जहाज़ ने एक झटका खाया तो सब लोग खौफजदा होकर आंखें खोलते हुए यहाँ वहाँ देखने लगे। सभी के चेहरों पर परेशानी तारी थी। अभी कुछ देर पहले जिन चेहरों पर बेफिक्री का एक जहां आबाद था, अब फिक्रों के गहरे साए छाए हुए थे। अहमद गौर से देख रहा था कि अब सभी के चेहरों पर अजीब सा सुनाटा छा चुका था। सभी ने चीखते हुए एयर होस्टेस को आवाज़ देना शुरू कर दी और जल्दी से लोगों के पास आई। उनसे कहने लगी कि हमारे जहाज़ में कोई ख़राबी हो गई है जिसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। मुमकिन है कि हमारा जहाज़ हादसे का शिकार हो जाए, इसलिए आप सब लोग दुआ करें। लोगों में एक खलबली सी मच गई। सभी के चेहरों पर मौत का खौफ नजर आने लगा और चेहरे जर्द पड़ने लगे। अहमद भी ये सुनकर कुछ लम्हों के लिए परेशान हो गया। एयर होस्टेस वापस जा चुकी थी जब लोगों ने पायलट और एयर होस्टेस पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि उड़ान बढ़ने से पहले तमाम खराबियों को चेक करना चाहिए था और मुकम्मल इत्मीनान करने के बाद ही जहाज़ फ्लाई करना चाहिए था। सभी पायलट और एयर होस्टेस को उनकी जिम्मेदारियां पूरा ना करने के लिए बातें सुना रहे थे। हर तरफ शोरगुल और खलबली मची हुई थी, जिसे महसूस करने के बाद एयर होस्टेस फिर से लोगों के दरमियान आई। कहने लगी कि जहाज़ को तमाम तर खराबियां दूर करने के बाद ही उड़ाया गया था। मुस्तकबिल के बारे में कोई भी नहीं जानता कि कैसा हादसा पेश आने वाला है। बेहतर यही है कि आप सब लोग हमें कसूरवार ठहराने की बजाय दुआएं करें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वह हम पर रहम नाजिल फरमाए। सभी लोग दुआओं में मगन थे। ऐसा लग रहा था जैसे सभी के दिल 100 की रफ्तार से धड़क रहे हों। उस वक्त जहाज़ का माहौल ऐसा था जैसे सभी एक ही गिराने से ताल्लुक़ रखते हैं। लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन में पैगामात छोड़ रहे थे और अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाते हुए दुआएं कर रहे थे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और अमीर तबका जो सेल्फीज़ और फ़ोटो सेशन में मगन था, वो भी सब कुछ भुलाए दुआओं में मसरूफ़ हो चुका था। मम्मी डैडी टाइप लड़के लड़कियाँ जो कि बिना किसी महरम रिश्ते के एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक कर बैठे हुए थे जैसे एक दूसरे का सब कुछ हो, वो भी उस वक्त सिर्फ अल्लाह के हुजूर दुआएं मांग रहे थे। नौब्याहता जोड़ा भी एक दूसरे की मोहब्बत और कुर्बत बुलाकर दुआओं में मसरूफ था। सभी के चेहरे खौफ से मामूर थे और वो खौफ सिर्फ और सिर्फ मौत का था। कुछ देर बाद एयर होस्टेस मुसाफिरों के दरमियान आई तो उसका चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ सा था। उसने मुसाफिरों से कहा कि हमारे पास आखिरी 20 मिनट बचे हैं। आप लोगों ने अल्लाह के हुजूर जो भी तौबा करनी है कर लीजिए। इसके बाद न जाने हम में से कौन इस दुनिया में जिंदा बचने वाला है और किसके ये आखिरी 20 मिनट हैं। जहाज़ की खराबी को हर मुमकिन तौर पर ठीक करने की कोशिश की गई है।
मगर हम इसे ठीक नहीं कर पाए। अगर जहाज़ के साथ मज़ीद छेड़छाड़ करते हैं तो हमारे पास जो 20 मिनट बचे हैं और ये उम्मीद है कि हम किसी मौजज़ाती तौर पर बच सकते हैं, तो वो भी टूट जाएगी और जहाज़ फ़ौरन हादसे का शिकार हो जाएगा। एयर होस्टेस की बात सुनकर लोग एकदम खौफ की कैफियत से रोने लगे, जबकि अहमद इत्मीनान से बैठा हुआ था। उसने बुलंद आवाज़ में सबसे कहा कि आप सब लोग अब अपने लिए दुआ कीजिए। जहाँ पर इंसानी अकल ख़त्म होती है वहीं से मोजज़े का सफ़र शुरू होता है। क्या पता कोई मोजज़ा हो जाए और हम सब लोग बच जाएं। रोने पीटने, चीखों पुकार करने और वावेला मचाने की बजाय अल्लाह की रहमत को पुकारें, तौबा करें। अहमद की ये बात सुनते ही सभी लोगों में खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब अपने आखिरी 20 मिनट बहुत ही इत्मीनान और सुकून से गुजार लेना चाहते हैं। ऐसे में सबकी तरफ देखते हुए अहमद ने अपनी जेब में हाथ डाला और वहाँ से कुछ निकाला और फिर ये काम करने लगा। अगर लोगों पर उस वक्त मौत का खौफ न छाया होता तो सभी अहमद से इस बारे में सवाल करते, मगर इस वक्त सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी, इसलिए किसी ने भी अहमद पर तवज्जो देने की ज़रूरत महसूस नहीं की और अहमद ने इत्मीनान से अपना काम कर लिया। और फिर ऐसा लगा जैसे पलक झपकते ही 20 मिनट गुजर गए हों। अभी 20 मिनट पूरे हुए 10 सेकंड बाकी थे जब जहाज़ चीखों पुकार से गूंज उठा। लोग जानते थे कि अब उनकी मौत वाक़या हो जाएगी। जहाज़ क्रैश होने से पहले ही लोगों की चीखों पुकार ने एक दूसरे के कानों के पर्दे फटने के करीब कर दिए थे। ये जहाज़ सऊदी अरब की एक सहरा में क्रैश हुआ था और वहीं हर तरफ मलबे का ढेर फैला हुआ था। सऊदी हुकूमत को जहाज़ के साथ पेश आने वाली इस वाक़ये की इत्तला कर दी गई और सऊदी हुकूमत ने अपनी फोर्सेस को उस तरफ दौड़ा दिया था। जहाज़ बिल्कुल राख का ढेर बन चुका था, कोई चीज़ भी सलामत नहीं बची थी। जहाज़ के बड़े बड़े टुकड़े अलग होकर एक दूसरे से मीलों फासले पर पड़े हुए थे। वहाँ एक हजूम इकट्ठा हो गया। मीडिया रिपोर्टर्स वहाँ पर पहुँच गए। हर तरफ जहाज़ के क्रैश हो जाने की खबर गर्दिश कर रही थी। उस मलबे के ढेर पर मुख्तलिफ किस्म के मुशाहदात किए जा रहे थे ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि जहाज़ किस वजह से क्रैश हुआ था। जब तजुर्बात और मुशाहदात मुकम्मल हुए तो सऊदी हुकूमत ये देखकर हैरान रहेगी कि जहाज़ बहुत ही मामूली खराबी से क्रैश हुआ था। उसके इंजन में सिर्फ एक छोटा सा तिनका सा रह गया था, जिसकी वजह से जहाज़ हादसे का शिकार होकर इस कदर ज़्यादा जानों के ज़िया का बायस बना था। मगर अब वक्त गुजर चुका था जब अनहोनी नसीब में लिखी जा चुकी थी, वो गुजर चुकी थी। मगर वहाँ मौजूद एक छोटे से डब्बे ने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर दिया। वो जल्दी से उस डब्बे की तरफ बड़े बहुत ही एहतियात से उस डब्बे को उठाया गया और उसको खोला गया तो उसमें कागज़ तय लगाकर रखा गया था। यह जहाज़ में से किसी मुसाफिर ने अपने आखिरी वक्त में लिखा था। इस बात का सबको यकीन था, इसलिए उस कागज़ को जल्दी से खोला गया। मगर वहाँ पर जो तहरीर लिखी हुई थी उसने सभी को साकित करके रख दिया। बिलाशुबा ये अल्लाह की तरफ से उसके बंदे के ज़रिए से अदा किए गए अल्फाज थे, जिसकी रोशनी ने वहाँ मौजूद कई दिलों को मुअत्तर कर दिया था। वो ख़त किसी और का नहीं बल्कि अहमद का था। जब सभी चीखों पुकार में मसरूफ़ थे तब अहमद ने इत्मीनान से ये ख़त लिखा था, जिसमें लिखा था कि जब भी कोई छोटा अपने बड़े से मिलने के लिए जाता है तो उसके लिए तोहफ़ा ज़रूर लेकर जाता है। मगर मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मेरी नामा माल में कोई भी ऐसी नेकी, कोई भी ऐसा अमल मौजूद नहीं है जिसे मैं तोहफ़ा बनाकर अपने खुदाए बुजुर्गों बरतर की बारगाह में पेश कर सकूं। मेरी ज़िंदगी के आखिरी 20 मिनट बचे हैं। 20 मिनट बाद मैं इस जहां से दूसरे जहां में पहुंच जाऊंगा जहां मुझे अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना है। मगर मैं नहीं जानता कि मेरी खुदा से ये मुलाकात कैसी रहेगी। ए अल्लाह, मेरी ज़िंदगी के आखिरी 20 मिनट जिसमें लोग अपनी ज़िंदगी बचाने की दुआएं कर रहे हैं, चाहते हैं कि जहाज़ हादसे का शिकार ना हो, मैं आपसे ये दुआ कर रहा हूँ कि मेरी बख्शिश फरमा दीजिएगा। बिना मेरे अमाल को देखे मुझे अपनी रहमत की आगोश में ले लीजिएगा। खुदारा, आप सब लोग अपने असल की तरफ लौट आइए। अपनी ज़िंदगी को खुदाए बुजुर्गों बरतर की खुशनुदी और रिज़ा हासिल करने में लगा दीजिए, ताकि जब कभी आपको मौत की नवीद सुनाई जाए तो आपके चेहरे पर खौफ तारी होने की बजाय मुस्कुराहट हो और आप बाखुशी मौत को खैर मकदम करें और अपने असल की तरफ लौट जाएं। क्योंकि इस सच को तो हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया और इसकी बनाई गई हर चीज़ फ़ानी है। बका सिर्फ खुदा की ज़ात को है। सिर्फ खुदा की ज़ात है जो हमेशा से है और हमेशा कायम रहने वाली है। अहमद का ख़त और उसमें लिखी गई तहरीर ने सभी लोगों को रंजीदा कर दिया था। उसने बजाय अपने अजीज़ व कारब को याद करने के या अपनी आखिरी वसीयत लिखने के लोगों के लिए ये एक मुख्तसर सा पैगाम लिखा था, जिसने वहाँ मौजूद लोगों के दिल की दुनिया बदल दी। बेशक ये पैगाम अल्लाह की तरफ से अहमद को वसीला बनाकर भेजा गया था। इस कदर बड़े जहाज़ के साथ हादसे में जब सब कुछ तबाह हो चुका था, इस खत का बच जाना वाकई खुदा का कोई मौजज़ा था। दोस्तों, मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा
ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें।